अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सर अमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्दाना तारकशी का एक नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा है, इसे पहले मैंने शीलिंग किया, उसके बाद मैंने फिर प्रेस किया और फिर इसके धागे निकाले। ये बहुत ही कच्चा धागा होता है इसका, इसलिए मैंने इसके स्टेप दर स्टेप धागे एक निकाल कर फिर उस वहाँ से सुई के साथ दूसरे खींची की, ऐसे करके हमने इसके धागे निकाल लिए हैं। अब बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा डिज़ाइन हमने बनाया है। तो इधर हम ये डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। तो आइए हम डिज़ाइन को शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये स्टिचिंग वाला धागा, नलकी का धागा यूज़ किया है। आप कपड़ा आप अपनी चॉइस का ले सकती हैं, धागा आप अपनी चॉइस का ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो वीडियो में आप देख रही हैं वही चीज़ मौजूद हो। जो आपका दिल करे वो आप वो ले सकती हैं, लेकिन डिज़ाइन को फॉलो करें। अगर डिज़ाइन आपको खूबसूरत लगे, अच्छा लगे तो इसे फॉलो करें। तो हमने ये धागा सुई में डबल धागा डाला है। अब यहाँ से हम ऐसे धागे को निकाल लेंगे और इतने इतने धागे लेकर हम ऐसे पहले किया तो ऐसे हम इन धागों को बांध लेंगे। बहुत ज़्यादा धागे हमने नहीं पकड़ने, इतने से धागे हम पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा धागे पकड़ते हैं तो वो डिज़ाइन इकट्ठा होता जाता है और वो प्यारा नहीं लगता। प्रेस करने के बाद सही तो हो जाता है, लेकिन फिर जब हम उसको धोते हैं फिर प्रेस करते हैं तो इधर छोटे छोटे चोंटे सी पड़ जाती हैं, वो बहुत ही बुरा लगता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये देखो इतने इतने से धागे लिए हैं। तो आप भी इतने इतने धागे लेकर ऐसे दोनों तरफ से इनको बांध लें। प्लीज़ मैं इतने दिन वीडियो नहीं डाल सकी कि मेरे घर पे मेरी ज़िम्मेदारियां हैं। मेरे घर पे मेरी शादी को 3 साल हो गया, माशाल्लाह 2 साल का बेबी भी है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। तो मेरी सासू माँ की डेथ होगी, इसलिए सारी ज़िम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। तो मेरे देवर की शादी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकी, तो अब डाल रही हूँ। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डिज़ाइन को फॉलो करें। अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट्स करें। इतने इतने से ही पकड़कर हम दोनों तरफ से जहाँ तक हमारा फ्रेम है वहाँ तक हम इनको बांध लेंगे। ये हमने दोनों तरफ से बांध लिए हैं। अब हम इनको 4 पकड़ के बांधेंगे। ये पूरा नेक हम डबल धागे से बनाएंगे। कुछ मेरी बहनें फिर कमेंट्स में पूछती हैं, मैं बताना भूल जाती हूँ डबल धागा या सिंगल। ये पूरा नेक हम डबल धागे से ही बनाएंगे। अब हम यहाँ से सुई को निकालेंगे और ये 4 पकड़ेंगे हम 4, और इनको ऐसे हम बिल्कुल सेंटर में, ऐसे बिल्कुल सेंटर में हम इनकी गिरा लगा देंगे। पहले हमने एक बल डाला, फिर ऊपर की तरफ धागे को करके अब हम यहाँ से ही सुई को निकाल देंगे ऐसे। ये देखो ये अब नहीं हिलेगा, ये पक्का हो गया है। फिर हम इस धागे को यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ से हमने टांका लगाकर यहाँ निकाल लिया। यहाँ से हमने टांका लगाया और इस धागे के एन ऊपर से हमने इसको निकाल लेना है। और फिर हमने आगे वाले 4 लेने हैं और ऐसे करके हम सेंटर में इसकी गिरा लगा देंगे। एक बार हमने ऐसे किया, फिर हम ऊपर की तरफ धागे को रखकर सुई को यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे हम ये सारे, पहले हमने एक बार इधर को किया था, अब हम इधर यहाँ से सुई को लेकर आगे वाले धागे के ऊपर से सुई को निकाल लेंगे। जिनको तारकशी आती है उनकी तो बात ही क्या है, वो तो देखकर वैसे ही डिज़ाइन को देखकर बना लेती हैं। ये वीडियो उनके लिए मैं बनाती हूँ जिनको तारकशी बिल्कुल भी नहीं आती और वो सीखने का मेरी बहनें शौक़ रखती हैं।
तो मैं इसलिए डिटेल से बताती हूँ ताकि उनको समझ आ जाए और वो आसानी से अपना शौक़ पूरा कर सके। ऐसे ऊपर को धागे को रखा और फिर हमने यहाँ से सुई को निकाल दिया और इधर से ये आखिरी वाला धागा, इधर से हमने सुई को निकाला और आगे वाले धागे से हमने सुई को बाहर निकाल लिया और फिर ऐसे ही जहाँ तक हमने फ्रेम लगाया है हम वहाँ तक ही बनाएंगे। फ्रेम इससे बड़ा तो चलता ही नहीं तारकशी पर, क्योंकि फिंगर का रखना ज़रूरी है तारकशी बनाने के लिए। नीचे इससे बड़ा फ्रेम होगा तो फिंगर कैसे चलेगी, ऐसे नीचे फिंगर नहीं रखी जाएगी। इसलिए इतना सा ही फ्रेम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे हम पूरे धागों को अब हम 4-4 बांध लेते हैं, फिर हम डिज़ाइन को आगे बनाते हैं। अब हमने यहाँ तक इनको बांध लिया, आगे हमारा फ्रेम आ गया और कपड़ा ख़त्म हो गया। इसलिए हम इस धागे को नीचे की तरफ छोड़ देंगे आगे वाली तारकशी बनाने के लिए, और यहाँ पर बनाने के लिए हम न्यू धागा डालेंगे। अब हमने और धागा डाला है और इसको यहाँ से हमने निकाल लिया है और यहाँ से एक पकड़कर हम देखिए सुई का मुंह आगे की तरफ हमने रखना है। ऐसे हम पीछे से आगे को निकालेंगे सुई को, और ये 4 हैं, हमने एक धागा पकड़ा है तो आगे से सुई को ऐसे हमने निकाल लिया। अब धागे को अगली साइड पर रखेंगे और फिर सुई को ऐसे पीछे से आगे की तरफ करके हम ये गिरा लगा देंगे। फिर हम एक और पकड़ेंगे ऐसे ही उसको, देखो ऐसे। और अब हमने फिर धागे को आगे वाली साइड पर करके ऐसे सुई को अंदर से हमने निकाल लिया, ये गिरा बन जाएगी ऐसे। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें ऐसे हमारी ये गिरा लगाते गए हैं और ऐसे हमारा डिज़ाइन ये बन गया। अब हमने जहाँ से हमने सेंटर से इसको बांधा था उसके साथ से हमने ये गिरा लगाई है। दूसरी तरफ से हम सीधा नहीं लेके जाना, इधर लेके आना है। दूसरी तरफ से हम बाहर वाली साइड पर गिरा लगाते जाएंगे ऐसे, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले गिरा लगाई है। ऐसे धागा हमारा ऐसे होगा और सुई को हम ऐसे निकालेंगे और फिर आगे की तरफ धागा रखकर ऐसे हम करके गिरा लगा देंगे। अब इन चारों के ऊपर वाली साइड पर हम गिरा लगाते जाएंगे। अब हमने ऊपर वाली साइड पर ये गिरा लगा ली है। अब हम इस तरफ ले जाएंगे और इस तरफ हम नीचे वाली साइड पर इसको गिरा लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। यहाँ पर हमने ये नीचे गिरा लगाई है, सेम उसी तरह हम इसके अब ऊपर गिरा लगाएंगे ऐसे ऐसे। एक के नीचे ये सेंटर में जो धागा है उसके साथ एक कपड़े के साथ, यानी एक के ऊपर एक के नीचे, ऐसे हम ये ट्रायंगल की शेप में हम इसका ताना बनाते हैं। बिल्कुल आसान है और जब बन जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें, अपने हस्बैंड का बनाएं, देखिएगा इंशाल्लाह जब वो पहनकर महफिल में बैठेंगे तो जब लोग तारीफ़ करते हैं ना तो उनके दिल में आपकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है।
तो आप बनाएं, अपने बेटों का बनाएं, अपने भाई का बनाएं, अपने हस्बैंड का बनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ी सी मेहनत है बस। यहाँ पर ये भी ताना हमारा पूरा हो गया और ये भी धागा हम नीचे की तरफ ले जाकर छोड़ देंगे और इधर से शुरू करने के लिए हम न्यू धागा डालेंगे। दूसरा धागा भी हम इसके साथ ही से ये थोड़ा सा गैप हम छोड़कर, आप देख रही हैं इतना सा गैप छोड़कर हम यहाँ पर सेम उसी तरह जैसे हम ये लेके गए हैं पहले वाला धागा, उसी के पीछे उसी तरह हम लेके जाएंगे, लेकिन इतना गैप छोड़कर हम सेम उसी तरह इसको गिरा लगाएंगे। बहुत ही आसान है डिज़ाइन। इसके पीछे देखिए इतना सा गैप छोड़कर हम इसके पीछे ही इसको लेके जाएंगे। ये देखो, ये देखिए इसी के पीछे ऐसे ही हम इसको ले जाएंगे। अब एक और धागा हम इसी तरह इसके पीछे सेम इसी के पीछे ऐसे हम इतना सा गैप छोड़कर ले जाएंगे। ये मुकम्मल हम 4 धागे ऐसे लेके जाएंगे और फिर हम इसको फील करेंगे। बनेगा तो ये 6 धागों से, लेकिन पहले हम 4 धागों का डिज़ाइन भरेंगे, उसके बाद 2 धागे और डालकर फिर हम चाहे तो अभी 6 धागे लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले ये 4 धागों का डिज़ाइन भरूंगी, फिर 2 धागे और लगाकर उससे भरूंगी। ये मैं इसके पीछे तीसरा धागा लेके जा रही हूँ और एक और धागा लेके जाऊंगी। 4 धागे करूंगी, फिर हम इसको फील करेंगे। तो इसलिए आप देख लें, मैं ये तीसरा धागा इतने से गैप से ही लेके जा रही हूँ। अब चौथे धागे को हम यहाँ से लेके जाएंगे। ये देखिए हमारा ताना बन चुका है। ये 4 धागे ही हमने लगाए हैं ताने में और 4 ही हमने बांधे हैं। आप ये अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से ये देखो, ये ओरिजिनल धागे ये हैं 4 और ये धागे हमने खुद लगाए हैं 4। अब इन चारों को भी हम 2-2 कर लेंगे। ये देखो 2 और 2 हम ओरिजिनल धागे पकड़ेंगे, ये जो कपड़े के खुद ही के धागे हैं, और 2 इधर से धागे। पहले हम सुई को लगा लें इधर। ये देखिए, अब हम 2 ओरिजिनल धागे पकड़ेंगे और 2 इधर से जो हमने 4 धागे लगाए हैं इधर से पकड़ेंगे और इन चारों को हम ऐसे फील कर देंगे। 2 एक बार ऊपर उठाएंगे और 2 नीचे रह जाएंगे। जो पहली बार नीचे रह जाएंगे उनको दोबारा ऊपर उठाएंगे ऐसे। ये ओरिजिनल धागे 4 हैं। ये जो धागे 2 हमने अलग किए हैं, ये इस तरफ डिज़ाइन बनेगा। तो ऐसे ही हम
इनको करके पूरों को फील कर देंगे। ताने के भी 4 धागे हैं और कपड़े के भी ओरिजिनल भी 4 धागे हैं, और उनको ताने के धागों को भी हमने 2 छोड़ दिए हैं, 2 पकड़े हैं, और ओरिजिनल धागे भी 2 छोड़ दिए हैं, 2 पकड़े हैं, और 4 हो गए धागे। अब हम 4 धागों को फील कर रहे हैं। ऐसे हम इनको मुकम्मल फील कर देंगे यहाँ तक। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि तारकशी से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं ऐसे ही इंशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी, आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। इधर देखिए, हमने इसको मुकम्मल भर लिया है। अब हम इसको यहाँ से सुई को निकाल लेंगे और यहाँ से छोटे छोटे टांके लगाते आएंगे। ऊपर की तरफ हम इसको ले आएंगे जहाँ से हमने फील करना शुरू किया था, ऐसे। अब हमने ये ओरिजिनल 2 धागे जो छोड़े थे उनको, जो हमने ये ओरिजिनल 2 धागे छोड़े थे उनको और 2 आगे वाले ताने वाले धागों को हम पकड़ेंगे, और ऐसे ही हम इन 4 को फिर सेम उसी तरह हम इनको फील कर देंगे। ये देखिए, 2 धागे हमने ओरिजिनल पकड़े हैं और 2 ताने वाले धागे हमने पकड़े हैं। ये मुकम्मल 4 धागे हो गए और अब हमने इनको फील कर दिया। फील करने का आसान तरीका है, 4 धागे हैं तो 2 को हम एक बार उठाएंगे, 2 नीचे रह जाएंगे, और जो 2 नीचे रह जाएंगे उनको दूसरी बार ऊपर उठा लेंगे और पहले वाले फिर नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही ऊपर नीचे करके हम इनको फील कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये दोनों पत्तियां फील हो गई हैं। अब रह गई ताने के ये 2 धागे, 2 इधर से रह गए, 2 इधर से, और ये जो 2 इधर से रह गए हैं ना, हम धागे को ऐसे यहाँ तक ले जाएंगे। ये जो इधर से रह गए हैं 2, ये इधर वाली साइड पर जो 4 ओरिजिनल धागे हैं, हम इनमें से 2 धागे पकड़ेंगे और जो इधर से 2 धागे रह गए हैं इन 4 को मिलाकर हम सेम इसी तरह फील कर देंगे। ये देखिए, इधर वाली पत्ती भी हमने भर ली है। अब हम यहाँ पर सुई को ले आएंगे और ये जो 2 धागे ओरिजिनल हमने छोड़े हैं इनको और इधर से हम इन दोनों को पकड़ लेंगे। ऐसे ही हम मुकम्मल डिज़ाइन बना देंगे। जो इधर वाले ये 2 रह गए हैं वो इधर से हम पकड़कर ऐसे बनाएंगे। अब हम इधर लगे हुए हैं तो ये धागा इधर ही मुकम्मल करेंगे।
इस पत्ती को भी हमने बना लिया है। अब ये जो 2 धागे रह गए हैं, अब हम इसको इधर से बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत पत्तियां सी बन गई हैं। अब जहाँ से हमने शुरू किया था, ये धागे हैं, क्योंकि इधर कोई डिज़ाइन नहीं है, इधर से ही हमने शुरू किया है, इधर कुछ नहीं बनाना। तो इन धागों को हम ऐसे करके फील कर देंगे। ये देखिए, ऐसे करके हम इनको फील कर देंगे। ये देखिए, इधर से भी हमने इन दोनों को ऐसे ही फील किया है, क्योंकि यहाँ से डिज़ाइन बनना शुरू हुआ है, इसलिए इधर कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा। इसलिए इन दोनों को हम ऐसे ही बांध देंगे, इसलिए ऐसे हम इनको फील कर रहे हैं। फिर आगे डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने एक को फील किया, अब हम इन दोनों धागों को भी ऐसे ही फील कर देंगे। इधर से भी हमारा ये कवर हो गया है। अब हम इधर से शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूर समझ आ गई होगी। इधर से अब हम शुरू करने लगे हैं। सेम उसी तरह 2 ओरिजिनल धागे पकड़ेंगे और 2 हम इधर से पकड़ेंगे और ऐसे हम इनको फील कर देंगे। चार धागों का हमने ताना बनाया था एक ही तरफ, बहुत ही आसान। और ताने के धागों को भी हमने 2 को इधर फील कर दिया, 2 को इधर। तो अब हम इन चारों को फील करके फिर इन चारों को फील करेंगे और ये जो 2 धागे रह जाएंगे उनको इधर फील कर देंगे। ऐसे ही हम ये सारा डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, हमारी ये पत्तियां बन गई हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। ये डिज़ाइन ऐसे ही था और ऐसे भी ये प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दें जैसे मैंने ये अब बनाया है। ऐसे भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे ये गैप बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने ये देखिए यहाँ पर ये बारीक बारीक लाइन सी बना दी। 2 धागों से इसको बनाकर मैंने फील कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये धागा लगाएं, अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो ऐसे ही डिज़ाइन को रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आइए अब हम इसके अंदर जैसे हमने बनाया है अब हम वैसे बनाएंगे। हमने धागे को यहाँ पर लगा लिया, ये देखें, और यहाँ से धागे को निकाल कर हम धागे को अगली साइड पर रखकर ऐसे हमने इसकी घेरा लगा दी। फिर यहाँ सुई को निकाल लिया और यहाँ लाकर हमने यहाँ पर धागे को निकाला और ऐसे करके हमने इसकी घेरा लगा ली और फिर हम इनको फील कर देंगे। बिल्कुल ये जो 2 गिरा थी इनके साथ हमने मिला दिया है। ये देखो, पता नहीं चल रहा कि ये बाद में लगाई हैं या पहले की लगाई हैं। ये जो 2 धागे हैं ये तो 2 इधर चले गए, 2 इधर, और इधर उन गिरा के ऊपर ही हमने इस धागे को भी लगा दिया। अब हम इसको फील कर देंगे ऐसे।
ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको फील कर लिया है। अब धागे को हम यहाँ से ऐसे ही करके हम धागे को आगे ले जाएंगे, ये देखिए। और फिर आगे की तरफ हम इस गिरा पर इसको लगाकर ऐसे, तो हम ऐसे लगा देंगे। अब हम इधर ले आएंगे और ऐसे ही इधर भी हम, ये देखो। अब हम इसको ऐसे ही फील कर देंगे। नीचे फिंगर को ज़रूर रखें और धागे को ज़्यादा खींचे नहीं, बिल्कुल आराम से डिज़ाइन को बनाएं। ये देखिए, खींचना नहीं, जहाँ तक धागा आराम से बराबर आ जाए वहाँ पर आप रख दें। ये हमने ये छोटे छोटे ये भी डिज़ाइन बना लिया है, भर लिया है, फिल कर लिया। देखो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम ये जो छोटी सी किनारी है एंड में ये बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ से धागा निकाला है। यहाँ पर भी हम डबल धागा ही यूज़ करेंगे। इतने से हमने धागे पकड़े और ऐसे सुई को हमने निकाल लिया। ये देखिए, इधर से हमने सुई को निकाला, इतने से धागे आगे से हमने उठाए और ऐसे सुई को किया। धागे को हम इस तरफ रखेंगे और आगे की तरफ धागे को ले जाएंगे ऐसे। फिर हमने बैक से ही सुई को निकाला ऐसे, और फिर इसके अंदर से ऐसे सुई को हम निकाल के फिर ऐसे निकाल लेंगे। फिर बैक से सुई को सेंटर से निकाल कर ऐसे हम इस डिज़ाइन को बना लेंगे। और फिर सेंटर से सुई को आगे की तरफ ले जाकर इतने से धागे पकड़कर आगे हम ऐसे ले जाएंगे। धागे को आगे की तरफ रखेंगे और सुई को इधर से फिर हम निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से हम इसको सेंटर से निकाल कर ऐसे सुई को आगे की तरफ ले जाएंगे। धागे को हम इसी तरफ रखेंगे और फिर बैक से सेंटर में हम सुई को निकाल लेंगे। 2 बार करके और सेंटर से हम सुई को निकाल कर आगे से धागे उठाएंगे इतने से, और ऐसे सेंटर से निकाल कर हम इस तरह ये डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ये जो हमने खाली जगह छोड़ी है इस पर हम ये किनारी का डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे। पता नहीं बेटे, अब हमने ये किनारी बना ली है। देखो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भी लग रही है। अब हम ये आगे वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये जो धागे छोड़े हैं इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और ये डिज़ाइन बनाएंगे। अरे गाइस, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इतनी ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।